हे एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे विजय और गोविंदा के बारे में, क्योंकि अगर फिलहाल के इन एक्टर्स की बातें हो रही हैं तो वो ये दोनों ही हैं। इनके अफेयर्स की वजह से विजय का त्रिशा के साथ में और गोविंदा का कोमल रानी के साथ में। अब देखो, विजय और त्रिशा 2004 में मिले थे जब इन्होंने घिली मूवी में साथ में काम किया था, और अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो तभी से इन दोनों ने डेट करना स्टार्ट कर दिया था। फिर 2008 तक इनका ये अफेयर चला। उसके बाद में विजय की फैमिली को इनके बारे में पता चल गया और विजय ने त्रिशा को छोड़ दिया। अब इन 4 सालों में इन्होंने 4 मूवीज में साथ में काम किया था। फिर इसके बाद में इनकी 2023 में मूवी आई थी लियो, जिससे ये दोनों वापस साथ में आए थे, और उनका ये अफेयर तब से अब तक चल ही रहा है। अब देखो, बाकियों के लिए तो ये सिर्फ अफेयर है, पर त्रिशा अपने दिमाग में शादी कर चुकी है। बस मंगलसूत्र और सिंदूर की कमी है, क्योंकि तुम इसकी कोई भी फोटोज उठा के देख लो विजय के साथ में, ये उसमें ईवल आई वाला इमोजी लगाती है। और इसके अलावा चाहे विजय की ओथ सेरेमनी हो या फिर 15 अगस्त का फंक्शन, ये वहाँ उसकी वाइफ बनकर जाती है और गेस्ट भी ऐसे रिसीव करती है जैसे इसी का फंक्शन हो। और तुम नोटिस करोगे कि इन फंक्शंस में विजय के घर वाले आते ही नहीं है, मतलब उसके बच्चे और उसकी पत्नी, पर ये सबसे आगे रहती है। और अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ विजय की दोस्त है। अब देखो, एक हफ्ते पहले विजय की वाइफ ने डिवोर्स को विड्रॉ कर लिया था, तो लोगों को लगा था कि इनके बीच में सब कुछ सही हो गया होगा, और त्रिशा ने भी विजय को अनफॉलो कर दिया था। पर अभी 15 अगस्त की सेरेमनी वाले दिन त्रिशा फर्स्ट रो में बैठी थी विजय की फैमिली के साथ। अब आते हैं गोविंदा और कोमल रानी पर। तो देखो, गोविंदा और कोमल को मुंबई एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया था, क्योंकि इन दोनों की मूवी आने वाली है साथ में, जिसमें गोविंदा प्रोड्यूसर और हीरो दोनों हैं और कोमल रानी एक्ट्रेस है। तो अभी जैसे कि गोविंदा प्रोड्यूसर हैं, तो वो अपना पैसा लगा रहे हैं इस मूवी के अंदर, और पैसे लगाने के बाद में वो एक ऐसी एक्ट्रेस को ले रहे हैं जिसको कोई नहीं जानता है। ये उसका पहला लॉन्च होगा बॉलीवुड में, और अगर तुम सोशल मीडिया पर भी देखोगे तो वो वहां पर भी फेमस नहीं है, और मुझे तो उसकी आईडी भी नहीं मिली। तो अब इन सबको देखने पर लोगों को पहले ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, और फिर सुनीता ने खुद ही कंफर्म कर दिया कि गड़बड़ है, ये बोलकर कि गोविंदा को शर्म आनी चाहिए कि वो अपनी बेटी की उम्र की लड़की को ले लेकर घूम रहा है। और लड़की के भी स्टैंडर्ड्स कितने खराब हैं कि शुगर डैडी होने के बाद भी वो ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही है। तो ऐसे कर इन दोनों के अफेयर्स चल रहे हैं। और गोविंदा और विजय में बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। पहला कि इन दोनों की पत्नियां हैं, दूसरा कि इनके 2-2 बच्चे हैं, और वो भी ऐसे बच्चे जिन्हें सब समझ में आता है, उनकी इतनी एज हो चुकी है, और तीसरा कि इन दोनों की ही लव मैरिज हुई थी, वो भी बहुत कम एज में। और सुनीता ने तो जब गोविंदा से शादी की थी उस टाइम पे तो वो सिर्फ 18 की थी। अभी देखो, लोग सुनीता जी और संगीता जी को भी ट्रोल कर रहे हैं। संगीता जी को ये बोलकर कि उन्हें एलिमनी चाहिए, और सुनीता जी को ये बोलकर कि वो ये सब कुछ फेम के लिए कर रही हैं। तो देखो, विजय वाला तो क्लियर ही है, त्रिशा खुद ही आ जाती है सामने, फिर भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा। और अगर बात करें सुनीता जी की, तो अगर उन्हें फेम चाहिए होता तो वो तब फेम लेती जब गोविंदा अपने पीक पर थे, ना कि अब। सो यार, दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाकी तुम क्या सोचते हो विजय और गोविंदा के बारे में, ये मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।